जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैनेज पर। तो चलिए आज हम एक बहुत ही बेहतरीन और एक नया टॉपिक और नई ट्रिकों के साथ करने वाले हैं, जिसका नाम है कैलेंडर। आज हम शुरुआत करते हैं कैलेंडर टॉपिक की, जो आपके लिए आगामी परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस टॉपिक को हम बात करने वाले हैं पूरा का पूरा केवल और केवल ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। इसमें कोई भी मैं आपके लिए ना तो ऑड डे वाला कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ना कोई भी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। यहाँ तक कि आपके लिए मैं आपको बता दूं, जो वर्ष रिपीटिंग होता है यानी ईयर रिपीटिंग, कैलेंडर रिपीटिंग वाला प्रश्न होता है, वो भी आपके लिए मैं बस ट्रिक से कराऊंगा। और पूरे ही चैप्टर में बस एकमात्र ट्रिक चलने वाली है, वो चलने वाली है ट्रिक के लिए आपको याद रखनी है केवल इतनी चीज़ें जो कि बहुत आसान है। बस मैं थोड़ा सा समय लूँगा आपके लिए 5 मिनट, और 5 मिनट के बाद आप सीख सकते हैं कि कैलेंडर के प्रश्नों को हम कैसे 5 से 10 सेकंड में कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, अब परीक्षाओं में यहाँ से एक प्रश्न तो आता ही आता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर है क्या, इसके बारे में हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। हम सीधे और सीधे प्रश्नों पर बात करेंगे, किस तरह के प्रश्न बनते हैं। ज़्यादा बेसिक यहाँ नहीं सिखाने वाला। तो सबसे पहले कैलेंडर पर जो सबसे पहला बात है, कैलेंडर में होती है वर्ष। क्या होती हैं? वर्ष। कैलेंडर में होती है वर्ष, ईयर्स होती हैं। ईयर्स कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक होती है साधारण वर्ष। एक कौन सी होती है हमारे पास? जो वर्ष होती है 2 प्रकार की, एक होती है साधारण वर्ष, और दूसरा हमारे पास जो वर्ष होती है वह होती है लीप वर्ष। कौन सी? लीप वर्ष। लीप वर्ष को वैसे हम हिंदी में बोलते हैं, ये देखिए अंग्रेजी वर्ड है, लीप वर्ष को बोलते हैं अधिवर्ष। क्या बोलते हैं? अधिवर्ष। लीप वर्ष को बोलते हैं हिंदी में अधिवर्ष। तो सबसे पहले इनमें अंतर क्या है, लीप वर्ष और साधारण वर्ष होती क्या है? तो लीप वर्ष वह होती है जिसमें फरवरी 28 दिन की ना होकर फरवरी 29 दिन की हो जाती है, अर्थात इसमें कितने दिन? एक साधारण वर्ष में दिनों की संख्या होती है 365 दिन। कितने होते हैं? साधारण वर्ष में जो दिन होते हैं वह होते हैं 365, लेकिन लीप वर्ष में वही जाते जाते फरवरी 1 दिन बढ़ जाती है, 29 की हो जाती है। इसलिए लीप वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वह हो जाती है 365 प्लस 1, यानी कितना? 366 दिन। मैं उम्मीद करता हूँ ये आप पहले से भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि लीप वर्षों को हम पहचानते कैसे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, लीप वर्ष 2 प्रकार से बनेंगी। एक तो वर्ष की बात करें, वर्षों को कैसे पहचानेंगे। दूसरा हम जो लीप वर्ष है, शताब्दी वर्ष है, उसे कैसे पहचानेंगे। चलिए अब जानते हैं कौन से हिसाब से करना है। 2, अगर हमें लीप वर्ष क्या दी है? शताब्दी में दी है, और लीप वर्ष एक वर्ष के रूप में दी है। अगर आपके लिए लीप वर्ष दी गई है केवल वर्ष के रूप में, किसके रूप में दी है? केवल और केवल वर्ष के रूप में दी है। जिस तरह से, तो आप क्या करेंगे, उस जो भी आपको वर्ष दी है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2020 है। कितनी है? 2020 है। तो इस वर्ष को आपको चेक करना है कि ये लीप है या नहीं है। तो आप क्या कर दें, इसमें 4 से भाग कर दें। लेकिन मैं आपको बता दूं, 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वह कहता है आप पूरी संख्या को 4 से ना भाग करके केवल लास्ट के 2 पदों को अगर 4 से भाग दे दें तो आपको पता चल सकता है कि संख्या 4 से पूर्ण विभाज्य है या फिर नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पूरी संख्या को 4 से ना भाग देकर केवल भाग देंगे, वो देंगे इसके लास्ट वाले 2 डिजिट यानी 20 को भाग देंगे। कितने से भाग देंगे? 4 से। अगर 4 का भाग इसमें पूरा चला जाता है तो हमारी दी गई वर्ष कैसी होगी? लीप वर्ष, अर्थात लीप वर्ष होगी। इसका मतलब 4 पंजे 20। देखिए यहाँ पर पूरा भाग जाता है तो ये वर्ष होगी लीप वर्ष। अब लीप वर्ष होगी तो इसमें होगा क्या कि हमारी जो फरवरी है वह कितने दिनों की हो जाएगी? 29 दिनों की। कितने दिनों की हो जाएगी? 29 दिनों की। बात करें साधारण यानी शताब्दी वर्ष में, अगर लीप वर्ष की जांच करना हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास शताब्दी का मतलब ऐसी वर्ष जिसके अंत में 00 लगा हो, अर्थात 100 के गुणांक में हो। तो शताब्दी वर्ष मान लीजिए हमारे पास 2000 है। कितनी है? 2000 वर्ष है। तो आपसे कोई पूछ ले, बताइए 2000 में जो 2000 है वह लीप वर्ष है या फिर साधारण? तो लीप वर्ष के केस में आपको करना क्या है, शताब्दी वर्ष दी है तो इसमें 4 की जगह, देखिए यहाँ पर 2 0 बढ़ गए, शताब्दी में 2 0 होते हैं, इसलिए हम 4 की जगह जो भाग देंगे वो किससे देंगे? 400 से। अगर दी गई शताब्दी वर्ष में 400 से भाग चली जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दी गई शताब्दी वर्ष है वह लीप वर्ष है। अन्यथा अगर पूरी तरह से भाग नहीं जाती तो ये लीप वर्ष नहीं होकर कैसी होगी? साधारण वर्ष। भाग दें तो ये कितनी बार चली जाएगी? 5 बार, अर्थात एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ये पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब 2000 जो शताब्दी वर्ष है वह एक लीप वर्ष है। कैसी है? लीप वर्ष है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि लीप वर्ष की हम किस तरह से पहचान करते हैं। अगर वर्ष दी गई है तो 4 से अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग कर देते हैं। अगर भाग फल क्या आता है, एक पूर्ण संख्या आती है, तो वह लीप वर्ष होगी। ऐसे ही अगर शताब्दी वर्ष की पहचान करना है कि लीप है या नहीं, तो आप उसमें कितने 400 से भाग कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगी ये लीप वर्ष है या फिर नहीं है। उम्मीद करते हैं इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब बढ़ते हैं हम सीधे सीधे जो प्रश्न किस तरह से बनते हैं आपकी परीक्षा में कैलेंडर से किस तरह से प्रश्न बनते हैं उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न बनता है, प्रश्न का टाइप है वह मैं बात करूं तो सबसे पहला बनता है आपके लिए कोई दिनांक दिया होता है, यानी कोई दिनांक दिया होता है, डेट दी गई होती है और इससे आपको क्या पूछता है, दिन पूछता है। क्या पूछता है, दिन। यानी कोई भी आपको डेट दी गई होगी और उसका क्या पूछेगा, दिन। दूसरे प्रकार का कैलेंडर से जो प्रश्न बनता है वह ये बनता है कि आपको एक डेट दी होगी और इसका क्या दिया होगा, दिन भी बताया होगा। यानी एक तो डेट दी होगी और उसका दिन भी बताया होगा, साथ ही दूसरी डेट दी होगी, यानी डेट नंबर 2 दी होगी और उसका पूछा होगा हमसे क्या, दिन क्या होगा। यानी सेकंड डेट का हमसे पूछेंगे दिन क्या होगा। पहला टाइप है केवल दिनांक दी होती है और क्या पूछ लेता है, दिन क्या होगा, यानी सप्ताह का कौन सा दिन होगा। दूसरा डेट दी होगी और एक दिन भी दिया होगा, लेकिन हमसे दूसरी डेट देकर दूसरी डेट का दिन पूछेगा इसी के आधार पर। थर्ड टाइप के जो प्रश्न बनते हैं वो ये बनते हैं कि थर्ड टाइप का जो प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न बनते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं कि आपके लिए कोई सन दे दी जाएगी, कोई भी सन दे दी जाएगी और माह दिया होगा और सन क्या होगा, सन दी होगी और इसमें पूछेगा कि बताइए जनवरी माह 2020 में कौन कौन सी तारीख के लिए रविवार पड़ेगा, कौन कौन सी तारीख के लिए रविवार पड़ेगा। तो इस तरह का प्रश्न बनता है जो कि एक बहुत नया पैटर्न है। इस तरह के सवाल आपके लिए यूट्यूब पर नहीं कराए जाते हैं, लेकिन मैं आपके लिए ये भी देने वाला हूँ। तो चलिए अगला टाइप बनता है, अगला टाइप हमारा कौन सा बन जाता है, अगला टाइप बनता है थोड़े से संभावना पर आधारित बनते हैं कि एक व्यक्ति यानी कोई मान लीजिए किसी के 2 बच्चे हैं, एक कहता है माता का जन्म इस तारीख से इस तारीख के बीच हुआ, दूसरा कहता है इस तारीख के बीच हुआ यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह के भी प्रश्न बनते हैं। और थर्ड टाइप बनता है, पांचवा प्रकार बनता है YTT के आधार पर। किसके आधार पर बनता है, YTT। YTT का मतलब है, Y का मतलब यस्टरडे, टुडे और टुमारो, यानी कल से इतने दिन पहले, आज से इतने दिन बाद। इस तरह के भी प्रश्न बनते हैं किसमें, कैलेंडर में, वो भी हम करने वाले हैं। आगे जो भी और टाइप बनते हैं उन सभी टाइपों को इस वीडियो में देखेंगे। अगर कुछ टाइप बच जाते हैं तो उसे हम अगली वीडियो में देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, यानी दिनांक अगर डेट दी गई है तो दिन कैसे निकालें। क्या निकालना है, दिनांक दी गई है तो डेट दी गई है तो हम क्या करें, सप्ताह का कौन सा दिन होगा ये कैसे पता करें। मात्र आपके लिए 5 सेकंड की ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप कोई भी, ऐसा नहीं है कि नहीं कोई कुछ वर्षों के ही लिए नहीं, आप कोई भी ऐसी कोई दिनांक भेजें जिसका मैं इस ट्रिक से आपके लिए आंसर बताऊंगा ये दिन होगा। तो चलिए सबसे पहले इसे यूज़ कैसे करते हैं। हमारे पास ट्रिक में हमें क्या रखना है, ट्रिक में याद रखना है हमें, सबसे पहले हमें माह के कोड याद रखना है, यानी मंथ कोड याद रखना है। मंथ कोड किस तरह से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कहाँ तक है, दिसंबर तक। दिसंबर तक कोड याद रखना है। सबसे पहले साधारण वर्ष के लिए, चलिए साधारण वर्ष के लिए याद कीजिए। आप लीप वर्ष के लिए याद मत कीजिए, केवल साधारण वर्ष के लिए याद कीजिए। तो साधारण वर्ष के लिए आप याद कैसे करेंगे, जनवरी का कोड 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अप्रैल का ये कितना हो जाएगा, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5। अब ऐसे अगर याद करेंगे तो आप गारंटेड है कि आप भूल जाएंगे। तो मैं आपके लिए बताता हूँ किस तरह से याद कर सकते हैं। इनको आप 4 उंगलियों पर लिखिए। कौन कौन सी 4 उंगलियाँ, ये 4 उंगलियाँ हैं। तो इसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इन 4 उंगलियों पर पहले लिख दीजिए आप 033, लास्ट वाली पर 035, इस पर 614, 625। फिर देखिए क्रम क्या होना है, 033, 614, 625, 035, 033, 614, 625, 035। तो ये आपको 4 याद रखने हैं। 4 पार्ट में जैसे मैंने डिवाइड किया है इसी तरह से 4 पार्ट में याद करेंगे। किस तरह से, 033,
614, 625, 035। तो ये आपको कोड याद हो जाएंगे। अब कहीं भी अगर वर्ष किस तरह की दी है लीप, तो लीप के लिए बस कुछ नहीं करना, जनवरी का हो जाएगा कितना 6 और फरवरी का हमारे पास कितना हो जाएगा 2। बस अगर लीप वर्ष है तो जनवरी का हो जाएगा 6 और फरवरी का हो जाएगा 2। अगर आपको याद नहीं होता तो मत करिए याद, यानी जो लीप वर्ष के लिए है वो याद नहीं होता तो मत करिए, मैं बता दूंगा आपको करना क्या है। चलिए आगे आपको याद रखना है दिवस कोड यानी दिनों के कोड। तो हम यहाँ पर मान के चलेंगे जो 0 कोड मानेंगे वो किसका मानेंगे, रविवार का। 0 कोड रविवार का होगा। 1 कोड हमारा किसका, सोमवार का। 2 किसका, मंगलवार का। 3 बुधवार का। 4 बृहस्पतिवार का। 5 शुक्रवार का। 6 शनिवार का। फिर से आप बोलना चाहें तो 7 हो जाएगा रविवार का, यानी 0 या 7 क्या होगा, रविवार का होगा। इसी तरह से आप देखें तो तारीख लिखना स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब आप करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारी 14 15 16 17, यानी इस तरह से महीना चलता रहेगा। तो आप देखेंगे एक दिन आता किस हिसाब से है। मैं बात करूं सोमवार की, तो सोमवार कब आया था, सबसे पहले 1 को आया, उसके कितने दिन बाद यानी फिर आया 8 को, इसका मतलब 7 बाद। कितने दिन बाद आया, 7 दिन बाद। ऐसे ही यहाँ पर बात करें तो 2 तारीख आई, 2 के बाद मंगलवार कब आया, 9 को, यानी 7 दिन बाद। कितने दिन बाद आया, 7 दिन बाद। तो आपको ये याद रखना है प्रत्येक दिन होता है वो 7 दिन बाद रिपीट कर जाता है। कितने दिन बाद, 7 दिन बाद रिपीट कर जाता है। अर्थात आपके लिए 7 दिया हो, या तो कोई 7 तारीख दे दे, या 7 में कितनी 7 जोड़कर यानी 14 तारीख दे दे, या फिर कितना आपको इसी तरह से जोड़ता चला जाए। तो कोई भी तारीख दी हो उसका आपको क्या करना है, 7 से भाग करना है। चलिए देखते हैं, तो प्रश्न लेते हैं। इसी तरह से आपको कोड रखने हैं शताब्दी कोड। शताब्दी कोड में क्या होगा अगर मैं आपके लिए बता दूं तो देखिए यहाँ पर एक क्रम बनाना होता है। क्रम क्या है, क्रम क्या है, 16 17 18 1920 यानी 2000 2100 2200 2300 24 25 26 27। इसी तरह से आप चाहें उतना ऊपर जा सकते हैं। किस तरह से, 27 के बाद 28 29 30 31 फिर 32 33, इस तरह से ऊपर जा सकते हैं। इसी तरह से आप नीचे आ सकते हैं। 16 के बाद कहाँ जाएंगे आप, 16 के बाद जाएंगे कहाँ पर, इधर जाएंगे 15, कहाँ जाएंगे, सॉरी इधर से आप जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 के नीचे देखिए 2000 के नीचे 16, 16 के नीचे कितना आ जाएगा 12 13 14 15 16। इस तरह से आप नीचे जा सकते हैं। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। तो कोई भी जो भी आपके लिए शताब्दी दी होगी उसी के अनुसार जा सकते हैं। लेकिन हम कुछ यहाँ पर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो शताब्दियाँ लिख ली हैं मैंने। तो यहाँ पर कोड क्या होगा, या तो आपकी 2400 हो, 2000 हो, 1600 हो, यानी जो पूरी तरह से जो लीप शताब्दी हैं उनका कोड होगा 6। लीप शताब्दी प्लस 1 यानी 2500 2100 1700, उनका कोड कितना होगा 4। इसी तरह से लीप शताब्दी प्लस कितना 2, तो उनका कोड होगा 2। लीप प्लस कितना 3, तो इनका कोड होगा 0। तो इन्हें तो आप क्रम में याद रखेंगे किस तरह से, 16 17 18 19 20 21 22 23, इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर पहले की। गारंटी मैं लेता हूं कि इस वीडियो के बाद आप कोई भी कैलेंडर का प्रश्न है मात्र 5 सेकंड में करेंगे। तो चलिए एक पहला उदाहरण लेते हैं, क्या आप समझ पाएंगे। पहला उदाहरण है, मान लीजिए 26 जनवरी 1950। कोई आपसे पूछ ले कि 26 जनवरी 1950, सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूं, अब थोड़ा सा 10 मिनट के लिए जितना भी दिमाग है इसी बोर्ड पर लगाएं। तो 26 जनवरी 1950 को आपसे पूछ लिया कि सप्ताह का कौन सा दिन होगा, सप्ताह का दिन कौन सा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जो मैं समझा रहा हूँ इस एग्जाम्पल में उसी को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप, मैं कुछ स्टेप बताऊंगा जिन्हें आप ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपके लिए तारीख दी गई है उसमें 7 से भाग करिए। क्या करिए, 7 से भाग करिए, यानी जो दिनांक डेट दी गई है उसमें 7 से भाग करिए। और जो शेषफल बचे, क्या बचे, रिमाइंडर बचे, कितने से भाग करने पर, 7 से भाग करने पर। तो 7 या 21 हो जाएगा। 21 के बाद कितना शेषफल बचा, शेषफल बचा हमारे पास 5। कितना बचा, 5। इसके बाद आपको जाना है जनवरी का कोड, प्लस कर दीजिए जनवरी 033, यानी कितना आ जाएगा 0 प्लस 1900। शताब्दी वर्ष कौन सी है आपको यहाँ देखना है, तो शताब्दी वर्ष है 1900।
1900 का कोड आप देखेंगे तो 1900 यहाँ पर आता है, 1900 का कोड कितना है 0, 1900 का कोड कितना है 0। इसके बाद आपको केवल और केवल जो शताब्दी वर्ष दी गई है उसके लास्ट के 2 डिजिट पकड़िए और इसमें आपको 2 काम करना है। पहला काम आपके लिए निकालना है कि इसमें लीप वर्ष कितने हैं। तो लीप वर्ष कैसे निकालेंगे, 4 से भाग कर देंगे। तो 4 से भाग करने पर जितना भागफल आएगा वो लिख लेंगे। तो 50 को अगर आप 4 से भाग करेंगे तो ये चला जाएगा 4 एकम 4, बचा कितना हमारा 1, तो 4 दूनी 8, यानी 12 बार चला जाएगा। तो यहाँ से आपको 4 का तो लिखना है भागफल, भागफल कितना आया 12 प्लस। अब आपको क्या करना है, इसी 50 के साथ देखिए 50 में 2 काम करना है। पहला 4 से भाग देना है अर्थात लीप वर्ष निकालना है। 4 से भाग दिया तो लीप वर्ष कितने आए 12। अब आपको लिखना है 7 का इसमें भाग देना है, लेकिन ध्यान रखना है कि 7 का आपको भागफल ना लिखकर आपको 7 का लिखना है शेषफल, रिमाइंडर लिखना है। तो 50 में 7 से भाग देंगे तो 7 बार जाएगा 49, बचा कितना 1। अब इसको बस आप क्या कर दीजिए, जोड़ लीजिए। तो ये हो जाएगा 12 और 1 13, 13 5 कितने हो गए, 13 5 हो गए हमारे पास 18। कितना हो गया 13 5 18, और सबको भाग कर दीजिए 7 से, कितने से 7 से। तो कितनी बार भाग जाएगी, 7 दूनी 14, बचा कितने हमारे पास 4 बचा। कितना बचा 4 बचा। 4 का कोड दिन में कितना होगा, तो 4 का कोड दिन में होगा आपके पास, वह होगा बृहस्पतिवार। क्या होगा, 4 का जो कोड होगा वह होगा आपके पास बृहस्पतिवार। क्या होगा, बृहस्पतिवार। आप कैलेंडर उठाइए और आप चाहें तो फ़ोन उठाइए, इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। देखिए ट्रिक बहुत मज़ेदार है। आगे बढ़ते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में कोई भी आपको प्रश्न नहीं आता है, आपको अगर ट्रिक पर डाउट लगता है तो उन्हें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बढ़ते हैं, अगला हम देखते हैं एग्जाम्पल और भी लेते हैं। एग्जाम्पल कौन सा लेते हैं, देखिए सेकंड हमारे पास एग्जाम्पल है। मान लीजिए मैं इस तरह से पूछ लूँ 15 अगस्त 2020, 15 अगस्त 2020 या फिर 2021, 15 अगस्त 2021, 15 अगस्त 2021। यहाँ पर देखेंगे मैंने बताया सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपको यहाँ पर जो डेट है उसमें 7 से भाग करके शेषफल ज्ञात करना है। तो 7 से भाग करेंगे, यहाँ पर भाग कर दीजिए 7 से, तो 7 दूनी 14, शेषफल बचा कितना 1। कितना बचा 1। अब अगस्त का कोड लगाइए, तो जून जुलाई अगस्त, अगस्त का कोड हमारे पास कितना है 2 प्लस 2000। यहाँ पर देखना है ये कौन सा है 2000, 2000वीं शताब्दी है, 2000 का कोड होगा कितना 6। तो यहाँ पर लगा दीजिए 6 प्लस, मैंने बताया लास्ट वाले 2 डिजिट पकड़िए। आपने 2 डिजिट पकड़ लिए, इनके साथ कितने काम करना है, 2 काम करना है। पहला काम करना है 4 से भाग देकर आप इसमें निकालिए लीप वर्ष। तो 4 से इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगी 21 में, तो 4 से अगर 21 में भाग देंगे तो कितनी बार 5 बार चली जाएगी। आपको शेषफल पर ध्यान नहीं देना, तो 4 पंजे 20, 5 बार भाग जा पाएगी। अब दूसरा काम क्या करना है, 7 के साथ, 7 से करना है 21 के साथ, तो 21 को 7 से भाग देना है, जो भी रिमाइंडर आए वो लिखना है। तो ये पूरा रिमाइंडर कितना, शेषफल बचा 0, तो 0 लिखिए और पूरे को 7 से भाग कर दीजिए। अब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 2 3, 3 और 6 कितना 9, 9 और 5 कितना 14, 14 को आप कितने से भाग देंगे, 14 को अगर 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, कितना बचा, शेषफल बचा 0। यानी इस 7 से भी जहाँ 7 की बात आए वहाँ पर आपको शेषफल निकालना है। जहाँ भी 7 से भाग करने की आए वहाँ पर आपको शेषफल निकालना है। जहाँ पर 4 की बात आ रही है वहाँ पर आपको भागफल निकालना है। तो 7 से भाग के कितना आया 0। 0 कोड किसका होता है, रविवार का। किसका होता है, 0 कोड होता है रविवार का। तो दिन हमारा इस दिन कौन सा होगा, रविवार होगा। आप निकालिए कैलेंडर और फ़ोन और चेक कर लीजिए क्या 15 अगस्त 2021 को रविवार था, क्या 15 अगस्त 2021 को रविवार था। आप चेक करते रहिए कैलेंडर में। देखिए ये वीडियो है वो आपके आगामी जो वीडियो आने वाली हैं कैलेंडर से संबंधित उनके लिए बेस है। अगर आप इसे नहीं सीखते हैं तो समझ लीजिए कि आप आगे की चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, कोई और दिन निकालते हैं। अब बात करते हैं, अच्छा अभी तक जो दिन लिए थे मैंने, जो भी डेट ली थी वो सब साधारण वर्ष की थी। अब मैं डेट लेता हूँ लीप वर्ष की। तो लीप वर्ष में 2 कंडीशन बनती हैं, लीप वर्ष में 2 कंडीशन बनती हैं, लीप वर्ष में 2 कंडीशन बनती हैं। कौन कौन सी बनती हैं,
एक तो 28 यानी 29 फरवरी से पहले, 29 फरवरी से पहले, और दूसरी कंडीशन बनती है 29 फरवरी के बाद की। कब बनती है? 29 फरवरी के बाद, यानी एक तो 29 फरवरी से पहले और एक 29 फरवरी के बाद। तो 29 फरवरी के बाद की जो कंडीशन बनती है वह क्या होती है? 28 फरवरी से पहले की कंडीशन बनती है वह क्या होती है? समझ लीजिए। दो ही कंडीशन है लीप वर्ष में, तो मैं दोनों के ऊपर एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए मुझसे पूछ लिया जाए 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020, तो यहाँ पर दो तरीका है कि या तो आप लीप वर्ष का कोड याद रखते हैं या फिर दूसरा क्या करते हैं, जो तरीका मैं बताता हूँ वह लगा दें। सबसे पहले देखना है क्या जो डेट दी गई है वह 29 फरवरी से पहले की है या फिर बाद की है। क्या आपको ये पता है ये दी गई डेट एक लीप वर्ष की है? नहीं पता तो आपको क्या करना है, इनमें 4 से भाग दीजिए। क्या 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है? आप कहेंगे 20 में पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है और हमने बताया 29 फरवरी से पहले की बात है। 29 फरवरी से जब पहले की बात होगी तो आपको कुछ नहीं करना, वही काम करना है। 7 से भाग दीजिए, तो 7 से 26 में भाग देंगे तो 7 या 21 कितना आया? 5 प्लस जनवरी का कोड होता है 0। कितना होता है? 0। देखिए यहाँ पर कोड में लीप के अनुसार ना लगाकर सिंपल के अनुसार लगा रहा हूँ, तो आप कोड याद मत रखिए लीप वर्ष का, कोड याद मत रखिए लीप वर्ष का। 2000 का कोड कितना होगा? 2000 का कोड होगा 6। कितना होगा? 2000 का कोड होगा 6 प्लस मैंने बताया अब जो लास्ट 2 डिजिट हैं इनके साथ काम करना होता है। तो 20 में पहले तो 4 से भाग दीजिए, कितनी बार भाग जाएगी? 4 पंजे 20 यानी 5 बार। अब दूसरा काम करना होता है, इसमें 7 से भाग दीजिए, तो 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 और रिमाइंडर बचा 7 का लिखना है शेषफल, तो 7 से 7 दूनी 14, बचा कितना शेषफल? शेषफल बचा 6। कितना बचा? 6। इन सभी को जोड़िए और 7 से भाग कर दीजिए। देखिए आपको इसके लिए कोई कोड अलग से याद नहीं रखना, बस एक छोटी सी बात बताऊंगा उसे याद रख लीजिए। तो 5 ये कितना हो जाएगा? 10 और 10 और 12 कितना हो गया? 22। कितना हो गया? 22। 7 से भाग कीजिए, शेषफल कितना बचेगा? 7 से भाग करेंगे, शेषफल बचा 1। कितना बचा? शेषफल बचा 1। अब क्या करें? क्या ये आंसर 1 के अनुसार तो हमारा सोमवार होना चाहिए? क्या ये आंसर सही है? तो मैं आपके लिए बता दूं, इसका आंसर सोमवार नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, अगर जब 29 फरवरी से पहले की बात आए लीप वर्ष के केस में, तो जो आपका फाइनल कोड आता है उसमें से 1 माइनस करना है। हाँ, दिमाग में बैठा लीजिए, जो फाइनल कोड आता है उसमें से 1 माइनस करना है। तो फाइनल कोड है आपके पास, आपको अलग से कोड याद नहीं रखना लीप वर्ष के लिए, बस इतनी सी बात याद रखनी है। लीप वर्ष का केस है 29 फरवरी से पहले का है, 29 फरवरी या 29 फरवरी से पहले का है, तो आपको फाइनल कोड में से 1 माइनस करना है। तो यहाँ पर कोड आया हमारा 1 और 1 से माइनस कर दीजिए 1, क्योंकि ये 29 फरवरी से पहले की बात है। तो आपका बचेगा कितना? 0, और 0 का कोड मतलब रविवार। क्या आ जाएगा? रविवार। क्या आ जाएगा दोस्तों? रविवार। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। क्या बताई मैंने? अगर लीप वर्ष का केस है 29 फरवरी या 29 फरवरी से पहले की बात है, तो आपको फाइनल कोड से केवल और केवल 1 घटाना है। फाइनल कोड था 1, क्योंकि 7 से 21 में भाग 22 में भाग दिया, 1 बचा, तो 1 घटाकर 0, 0 का मतलब रविवार। अब दूसरी कंडीशन ऐसी बन जाए 29 फरवरी के बाद की, तो कुछ नहीं, जैसे अभी तक आप करते आ रहे थे वैसे ही करना है। अगर कंडीशन 29 फरवरी के बाद की है तो आप इसको साधारण वर्ष मानकर ही करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले 29 फरवरी में निकालिए। आप देखिए इसे हटा देते हैं अब। तो अब हमारा दूसरा केस है लीप वर्ष में, अगर जो डेट दी गई है वह कब की हो, वह 29 फरवरी के बाद की हो, तब क्या करते हैं। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना। अगर लीप वर्ष दी गई है और डेट 29 फरवरी के बाद की है तो आप उसे साधारण मानेंगे और आंसर देंगे। जैसे मैं ले लेता हूँ एक, यहाँ पर मैंने ले लिया 25 मार्च 2020, 25 मार्च 2020। तो इसे चेक करने पर आप पाएंगे कि एक लीप वर्ष है, क्योंकि 4 से 20 में टोटल भाग चला जाएगा, तो ये लीप वर्ष है। तो क्या करना है, इसे आप सिंपल मान के ही करें, ना कि इसे लीप वर्ष माने। कब से भाग देंगे? 7 दूनी 14, 7 तिया 21, बचा कितना? 4।
प्लस मार्च का कोड लगाएंगे, मार्च का कोड होता है 3, तो 3 प्लस शताब्दी वर्ष कोड कितना 6 प्लस 20 में लीप वर्ष कितने होंगे, अर्थात लास्ट के 2 अंकों के साथ 2 काम करना है। पहला 4 से भाग देना है, भागफल लिखना है, 4 से भाग दिया 4 पंजे 20। दूसरा 7 से भाग देना है, शेषफल लिखना है, 7 दूनी 14 बचा कितना 6। तो इन्हें आप जोड़िए और क्या कर दीजिए, 7 से भाग कर दीजिए और कुछ भी नहीं करना है, केवल सिंपल की तरह निकालना है। तो ये करेंगे आप 6 और 6 12 हो जाएगा, 12 5 कितना 17 हो जाएगा, 17 3 20 हो जाएगा, 20 और 4 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 को आप कितना कर दीजिए, 7 से भाग कर दीजिए, 7 तिया 21 बचेगा कितना 3, बचेगा कितना रिमाइंडर शेषफल कितना बचा, तो शेषफल बचा हमारे पास यहाँ से कितना 3। और 3 का मतलब 3 कौन से दिन का कोड है, तो 3 कोड है आपका बुधवार का। 3 किसका कोड है, बुधवार का। तो यहाँ पर सही दिन होगा वह होगा आपका आंसर यानी बुधवार। क्या होगा, बुधवार। अगर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा तो 3 कोड का मतलब होता है हमारा बुधवार। क्या होता है, बुधवार। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बुधवार। तो आपने सीखा लीप वर्ष के केस में अगर 29 फरवरी से पहले की बात है, 29 फरवरी की बात है, तो हम फाइनल में से क्या कर देते हैं, जो फाइनल कोड होता है उसमें से 1 घटा देते हैं और बाकी सबको क्या है साधारण मानकर करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ से आगे मैं कुछ एग्जाम्पल और लेता हूँ, इसके बाद मैं आपके लिए कराऊँगा क्वेश्चंस के अभ्यास और आपके जो भी डाउट हो वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने ले लिया, मान लीजिए मैं निकालना चाहूँ 1 मार्च कितना 2510। 1 मार्च 2510 के लिए कौन सा दिन होगा, ये बहुत आगे का है। तो 1 मतलब 1 यानी 7 से भाग करेंगे, 1 में 7 से भाग करेंगे 0 बार जाएगी, शेषफल कितना बचा 1। मार्च का कोड कितना होता है, मार्च का कोड होता है 3 प्लस आगे देखिए यहाँ पर 25 का कोड लगाएंगे 4 प्लस लास्ट के 2 अंकों के साथ 2 काम। पहला काम 4 से भाग देकर भागफल, तो 4 दूनी 8 प्लस 7 से भाग देकर शेषफल, तो 7 एकम 7 शेषफल 3 और 7 से कर दीजिए टोटल को भाग। तो ये हो जाएगा कितना 4 और 4 8 और 2 10 और 3 13। 13 में अगर भाग देंगे कितने से, 13 में भाग देंगे 7 से, तो 7 एकम 7 बचा कितना 6। कितना बचा 6। आपने देखा ये लीप वर्ष है नहीं तो कुछ घटाना भी नहीं से 6, और 6 का मतलब होता है सही आंसर शनिवार। क्या होगा 6 किसका कोड है, तो 6 कोड है हमारा शनिवार का। तो चलिए अब आगे प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, जिससे आपका ये टॉपिक हो जाए क्लियर।